वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा में इस बार O2 झील को खाली करवाया गया है। केली हटाने का किसान घग्गर में उतर गए हैं हटाने को लेकर और हेड के सभी गेट खोल दिए गए हैं। ऐसा क्यों है कि घग्गर नदी के खतरे के निशान से ऊपर जाने से पहले ही O2 हेड के तमाम गेट्स को क्यों उठाया गया? सबसे बड़ा कारण अगर आप ज्ञात करेंगे तो आप भी हैरान होंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद जो गुला चिका जो हेड के ऊपर जो स्थिति कल 11 बजे बनी थी, आज वो स्थिति उलट है। यानी कि आज 60 से 70 हज़ार क्यूसेक जो पानी है वो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का क्यास है। गांव में मुनादी और ठीकरी पहरे के आदेश जारी कर दिए गए हैं। किश्ती, लाइफ जैकेट, 3 लाख मिट्टी के बैग भी तैयार करवाए जा चुके हैं। तो आज घग्गर का जल स्तर बढ़ेगा और जल कुंभी बन सकती है जो बाधा है। घग्गर नदी में जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। मंगलवार शाम को जल स्तर 5000 क्यूसेक पर रहा। चांदपुर हेड पर पानी की मात्रा 10,000 क्यूसेक रहने से बुधवार को 10,000 क्यूसेक पानी ही सिरसा पहुंचने का अनुमान है। लेकिन गुला चिका जो हेड पर 62,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जो कि वीरवार तक सिरसा पहुंचेगा। हालांकि ये पानी बीच रास्ते में 2 जगह बढ़ जाएगा, इसलिए सिरसा में वीरवार को 30,000 क्यूसेक पानी आने का अनुमान है। अधिकारियों के अनुसार गत वर्ष घग्गर नदी में पीछे से 12,000 क्यूसेक पानी था, लेकिन सिरसा पहुंचने के दौरान ये 33,000 क्यूसेक पानी हो गया था। 21,000 क्यूसेक पानी पंजाब के मानसा सुनाम क्षेत्र से बरसात से डलता रहा है और ये स्थिति इस बार भी कुछ इस तरीके की बन सकती है। और अब पिछले 2 दिन से पंजाब इस क्षेत्र में अधिक बारिश नहीं है, इसलिए जो पानी घग्गर नदी में आएगा वह पानी रहने की संभावना। पंजाब में धान उत्पादक किसान घग्गर से पानी उठा भी रहे हैं। O2 में बड़े स्तर पर जलकुंभी एकत्र हो गई है। नहर विभाग ने पानी आने से पहले एक दिन पहले जलकुंभी निकालने के लिए O2 हेड के सभी गेट खोल लिए हैं। O2 को खाली करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन यहाँ जलकुंभी रुकावट का कारण बन जलकुंभी की वजह से जीवननगर में बने पुल में 5 से 2-4 गेट जाम कर दिए हैं। हारनी के पास पुल के नीचे 2 गेट जाम हो गए हैं, जिससे वापस जल का दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद प्रशासन ने दोनों ही जगह जेसीबी लगाई है। जेसीबी से जलकुंभी को बाहर निकाला जा रहा है। तो सांसद सिरसा ने भी घग्गर नदी का निरीक्षण करने पहुंची हैं। उन्होंने कहा है कि पंचकुला अम्बाला की तरफ से घग्गर नदी उफान पर है, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। आमजन को भले के लिए राजनीति है आमजन के लिए, और घग्गर का ये पानी सिरसा को नहरों में दिया जाएगा, इसलिए O2 में स्टोर किया जाता। घग्गर में क्षमता से कम पानी आया हुआ है। तो अब बड़ी अपडेट ये हम आपको बता रहे हैं कि घग्गर नदी से लगातार जो खतरा मंडराने लगा है। जल स्तर बढ़ने से पहले 2 दर्जन गाँव के लोग चिंतित हो गए हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर भारी बरसात होने से यहाँ से निकलने वाली घग्गर नदी से जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण खेतों में काम करने वाले किसान आसपास के गांव O2, धनूर, अबूतगढ़, झोड़नाली, फिरोजाबाद, कुत्ताबड़, रत्ताखेड़ा, हिमायू खेड़ा, किरपाल पट्टी, मौजूखेड़ा, अमृतसर, बुड्डीमेडी, मिर्जापुर थेड़, शहीदा, मंजल थेड़, नगराना, करीवाला, बनी और नकोड़ा समेत 2 दर्जन गाँव के लोग चिंतित हैं। राजस्थान साइफन तक लगभग 40 किलोमीटर के क्षेत्र में किसानों द्वारा लगभग 25 एकड़ में धान की बुआई की जाती है, लेकिन नदी में पानी बढ़ने के डर से कई किसानों ने अपनी आधी पक्की फसल की कटाई शुरू कर दी। हालांकि जिला प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के दावे कर रहा है, लेकिन लोग सरकारी इंतजामों से संतुष्ट नहीं है। अलावा नदी में आ रही जलकुंभी पानी के बहाव में बड़ी बाधा बन सकती है और जहाँ पर किसान एकत्र हो गए हैं। भारतीय किसान एकता और किसानों ने आपसी सहयोग से आगे निकालने का काम शुरू किया। इस मौके पर प्रिंस जीवनगर, तारा सिंह, दमदमा, छिंदाबराड़ सहित तमाम जो किसान वहां पर उन्होंने कहा है कि विभाग के पास जलकुंभी को निकालने के लिए पूरी मशीनरी ही उपलब्ध नहीं है। तो आज सिरसा में जो एक बड़ा खतरा मंडरा सकता है, घग्गर नदी पर जो पानी पीछे से जो गुला चिका हेड से छोड़ा गया है, वो आज शाम तक पहुंचने के बाद पूर्ण तरीके से हालात बदलेंगे और
कई आसपास के गांव में मुनादी भी करवाई गई है। अलर्ट मोड पर लोगों को रखा गया है। स्कूलों में तमाम व्यवस्थाएं जुटाई गई है और बिजली पानी से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन जो कि जुटाने में लगा हुआ है। और हर तरीके से जो प्रशासन की सोच है कि किसी को कोई मुश्किल ना झेलनी पड़े। और O2 झील के गेट खोलने के बाद राजस्थान की ओर पानी छोड़ा गया है। केली जमा होने के बाद तटबंध टूटने का खतरा ज़्यादा बना हुआ है। ऐसे में जीवननगर के किसान घग्गर में उतरकर केली निकालने में भी जुटे हैं। सबसे बड़ी बात है 1993 2010 में घग्गर एक बड़ी तबाही मचा चुकी है। लोगों को याद है 2010 में 70 से अधिक गांव प्रभावित हो गए थे। 33,000 एकड़ से अधिक फसल तबाह हो गई थी। 1993 में करीब 10,000 फसल जो एकड़ है वो खराब हो गई थी। अब ठीकरी पहरा लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो लगाए जाने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जुटाने में प्रशासन जुटा है। कंट्रोल रूम बनाकर 3 शिफ्ट कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा जिला प्रशासन बचाव के पुख्ता प्रबंध करने में जुटा है। जिला प्रशासन के 11 किश्ती, 24 चप्पू, 85 लाइफ जैकेट, 1 सर्च लाइट, रस्से, 2 सिलेंडर मौजूद हैं। जबकि सिंचाई विभाग ने 3 लाख मिट्टी के बैग भरवा कर तैयार रखे हैं। तो सिरसा के लोगों की लगातार जो इस बात को लेकर खबर पर हर कोई टकटकी लगाकर देख रहा है कि आखिर घग्गर नदी की सही अपडेट क्या है। तो तेज हरियाणा का वादा अब तक बिल्कुल सही और बिल्कुल शुद्ध रिपोर्ट हम पहुंचाएंगे।